हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्वयं जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, किस राज्य में देश का पहला मंकी पॉक्स मामला आया है? तो आपका जवाब हो जाएगा केरल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो केरल राज्य में देश का पहला मंकी पॉक्स मामला आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जिस व्यक्ति में आया है वह व्यक्ति कहाँ से आया है? तो यूनाइटेड यानी यूएई से आया है। क्या बोलेंगे? तो संयुक्त अरब अमीरात से आया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे आप लोग, संयुक्त अरब अमीरात से आया व्यक्ति जो केरल में पहला मंकी पॉक्स का मामला पाया गया है। क्लियर है? तो बात आई है केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम हैं, क्या नाम है सीएम का प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन। क्लियर है? याद रखिएगा मोपला विद्रोह का संबंध किससे है? तो मोपला विद्रोह का संबंध या मोपला जनजाति का संबंध केरल राज्य से है। क्लियर है? शांति वैली कहाँ पर है या साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा केरल। क्लियर है? दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली को क्या किया गया है? तो ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया। तो ठीक है, तो भारतीय पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली जी को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए संसदीय विशेषाधिकार, क्लियर है, संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट प्रिविलेज कहाँ से लिया गया है? तो संसद से रिलेट करके कुछ भी पूछ लेगा तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो भारत के वाराणसी शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। क्लियर है? तो बात आई है वाराणसी की। याद रखिएगा यह अरुणा और अशी यानी वरुणा और अशी नदी के तट पर स्थित है वाराणसी। क्लियर है? तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं, किस खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला सुपर 50,000 खिताब जीता है? क्लियर है? यानी 5050 बोल दिए, सॉरी 5000 खिताब जीता है। तो आपका जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु। क्लियर है ना? आइए जानते हैं हम लोग, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने चीन की वांग जी को हरा कर जीता है। किसको हरा कर जीता है प्यारे बच्चों? तो नाम याद रखिएगा, वांग जी। कहाँ की खिलाड़ी है? तो चीन। तो सिंगापुर ओपन सीरीज 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने अपने नाम कर लिया चीन की वांग जी को हराकर। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, किसने भारत में आरईसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखिएगा आरईसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं वीके सिंह। क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो वीके सिंह। क्लियर? चलिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने किस देश में 41वें इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन में, कहाँ पर प्यारे बच्चों? स्पेन में 41वें इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है। किस नंबर का है? तो आपका जवाब हो जाएगा 41वें नंबर का। कहाँ पर आयोजित? स्पेन। तो बात करते हैं स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? मैड्रिड। स्पेन और फ्रांस के बीच ही बिस्के की खाड़ी स्थित है। क्लियर है? याद रखेंगे स्पेन मोरक्को से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा होता है, यानी जो पूरा यूरोप महाद्वीप है वह अफ्रीका महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। क्लियर है? किस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए शुभंकर जागृत को लॉन्च किया है? ठीक है, तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। तो उपभोक्ता मंत्रालय का
मामलों का मंत्रालय ने क्या किया है, जागरूक करने के लिए एक शुभंकर जिसका नाम है जागृत को लॉन्च किया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। क्लियर है? 92वें BGB BSF DG स्तर का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो 92वें BGB BSF DG स्तर का सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया। क्लियर है? तो दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी, ड्रग्स, महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया है। क्लियर है? तो BGB BSF। क्लियर? किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए? तो याद रखिएगा, किस भारतीय ने? तो मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। तो मुरली श्रीशंकर के ढेर सारी बधाइयाँ। और ये किस राज्य के हैं प्यारे बच्चों? तो केरल। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये उनकी पिक है, आप लोग देख लेंगे एक बार। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक जुलाई माह को 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है? कब मनाया जाएगा? 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, GST दिवस। 4 जुलाई को USA, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस यानी अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 15 जुलाई को मनाया जाएगा युवा कौशल दिवस। क्लियर है? तो 20 जुलाई नहीं, 18 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। वे महात्मा गांधी के, अर्थात नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु और आदर्श मानते हैं। क्लियर है? वह 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ये है नेल्सन मंडेला जी। क्लियर है? तो आइए प्रीवियस डे के रिवीजन पर चलते हैं हम लोग। प्रीवियस डे के रिवीजन के नियम वही है प्यारे बच्चों कि वीडियो को वॉच करना है और आपके कितने सही हैं आपको लास्ट में कमेंट करने हैं। तो भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे मोहम्मद इमरान को। क्लियर? तो दूसरा है, आप लोग कमेंट करेंगे, राष्ट्रीय सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। क्लियर है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा, राष्ट्रीय नहीं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। क्लियर? तीसरा प्रश्न आप लोग कमेंट करेंगे, नई दिल्ली में नई टेलीविजन श्रृंखला स्वराज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, अनुराग ठाकुर के द्वारा। क्लियर है? भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? पांचवा क्या है? 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान दीजिए। जय हिंद।